सोचो, एक ऐसा देश जो आधा भूखा है, आधा टूटा है, पर सपने पूरे ब्रह्मांड को हिलाने वाले। नाम है चीन, और वो सपना ऐसा हथियार बनाना जिसका सिर्फ एक बटन पूरी धरती के नक्शे को जलाकर नए सिरे से खींच दे। 1950 के शुरुआत में चीन के पास कुछ नहीं था, न मशीनें, न तकनीक, न वैज्ञानिक, लेकिन एक चीज थी, खौफनाक दृढ़ता। चीन जानता था जिस दिन उसके पास परमाणु बम आ गया, उस दिन कोई उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा। और यहीं से शुरू होता है दुनिया का सबसे खतरनाक मिशन, कोड नेम 596, मौत बनाने का कारखाना। चीन एक रेगिस्तान चुनता है जहां हवा में रेत उड़ती है और दूर तक इंसान का साया तक नहीं दिखता। इस वीरान जगह में चीन चुपचाप एक ऐसा शहर खड़ा करता है जहां सूरज भी बिना इजाजत नहीं चमकता है। यह था प्रोजेक्ट 596 का जन्म स्थान। यहाँ आने वालों को बाहर की दुनिया भूलना पड़ता था, न परिवार, न दोस्त, न नाम, बस एक आदेश। न परिवार, न दोस्त, न नाम, बस एक आदेश, बम चाहिए, जल्दी चाहिए। दिन रात मशीनें चीखती, रिएक्टर लाल आग की तरह चमकते, वैज्ञानिक हफ्तों तक सोते नहीं, उनकी आंखें लाल, हाथ कांपते, लेकिन दिल में एक ही चीज, ये होना ही चाहिए। डर का सच और फिर असली डर सामने आया। उन्हें एहसास हुआ अगर एक भी गलती हुई, एक चीज भी ओवरहीट हुई, तो सिर्फ पूरा रेगिस्तान ही नहीं, पूरा चीन, पूरा एशिया एक पल में सफेद राख बन जाएगा। लेकिन चीन रुका नहीं, क्योंकि उसका लक्ष्य डर से बड़ा था। वो दिन जब पृथ्वी थम गई, 1964, तारीख जिसने इतिहास की सांसें रोक दी। लोहे का विशाल टावर रेगिस्तान के बीच अकेला खड़ा, सन्नाटा, धूल का धुआं, डर की बूंदे पसीने की तरह। वैज्ञानिक दूर खड़े हैं, एक बटन पर उंगली, उनके सामने मौत का पूरा साम्राज्य। आदेश आता है, प्रज्वलन, बटन दबता है और फिर एक सफेद चमक इतनी तेज कि देखने वाले डर के मारे कांप गए। असली पागलपन अभी बाकी था। चीन बोला, हमें इससे बड़ा चाहिए। और फिर शुरू हुआ मानव इतिहास का सबसे खतरनाक पागलपन, हाइड्रोजन बम, जो परमाणु बम से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। दुनिया को इसे बनाने में 20-20 साल लगे, लेकिन चीन सिर्फ 3 साल। 1967 फिर धमाका, और इस बार इतनी भयावह शक्ति कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने लिखा, चीन की गति समझ से परे है। मिसाइलों का साम्राज्य। चीन की भूख बढ़ चुकी थी। उसे सिर्फ बम नहीं चाहिए थे, उन्हें फेंकने वाले हथियार भी चाहिए थे। और शुरू होता है डोंगफेंग मिसाइल परिवार। DF2, DF3, DF4, हर अगला मिसाइल पिछले से लंबा, तेज, जहरीला, जैसे चीनी वैज्ञानिक शैतान से सौदा कर चुके हो। मौत की गाड़ी DF41, और फिर आया वो हथियार जिसने दुनिया की रातों की नींद चुरा ली। DF41, 12,000 किलोमीटर की मार, एक मिसाइल, 10 शहर खत्म। अब दुनिया का हर देश चीन का नाम सुनकर सांस रोकने लगा। समुद्र का सन्नाटा, अंतिम झटका आया, परमाणु पनडुब्बियां। इनका असली मकसद, चीन ने यह सब ना शांति के लिए किया, ना शक्ति दिखने के लिए। उसने ये किया ताकि दुनिया समझ जाए, अगर चीन पर हमला हुआ तो धरती पर कोई नहीं बचेगा। आज चीन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परमाणु साम्राज्य है, और सबसे खतरनाक बात, उसका प्रोग्राम अभी भी धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से बढ़ रहा है। हर साल नई मिसाइलें, नई पनडुब्बियां, नए गुप्त अड्डे और नए खतरे। वो सवाल जो दुनिया को सोने नहीं देता। दुनिया में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा है, चीन अब आगे क्या करेगा? और इस सवाल का जवाब शायद आने वाले समय में मानव इतिहास का सबसे डरावना